हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज इस बारे में बात करेंगे कि भगवत गीता को कौन कौन पढ़ सकता है, कौन इसके बारे में भगवत गीता को पढ़ने से क्या लाभ होते हैं, कौन कौन इसको पढ़ सकता है। या कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्यों पढ़ें हम, भगवत गीता को पढ़ने से होगा क्या, आखिर हमें कौन सा बहुत बड़ा भगवान में ज़्यादा हमें संन्यास लेना है, या हमें कौन सी बहुत ज़्यादा भक्ति में वो है तो हम इसको क्यों पढ़ें। ये सब सवाल होते होंगे। तो आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भगवत गीता को पढ़ कौन सकता है। देखिए, सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी इंसान ने कोई मशीन बनाई, तो उस मशीन के बारे में सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा जानकारी वही रख सकता है, उसी के पास होगी जिसने उस मशीन को बनाया है। तो इसी तरीके से ये जो संसार है, इसमें जो आप हैं, हम हैं, जो प्राणी हैं, ये सब मशीन है। और इन हम मशीनों को बनाया किसने है? परमात्मा ने। तो उन्हें तो हमारे बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी होगी, सबसे ज़्यादा ज्ञान होगा। तो हमें अपना जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, क्या चीज़ें हमें ऐसी करनी चाहिए अगर हम किसी परिस्थिति में फंस गए हैं, या कोई परेशानी सॉरी या कोई परेशानी है। अब इन सब समस्याओं के समाधान, इन सब के जवाब, हमें उत्तर इस सब के कौन देगा? वही देंगे। लेकिन एक मिनट, वो तो दे देंगे, पर इसके लिए जैसे हमारा कोई टीचर है, हम किसी से पढ़ते हैं, या कोई भी चीज़ है जिसकी हमें जानकारी लेनी, उसके लिए तो कोई इंसान होता है ना जिससे हमें बात करनी होती है। उनसे हम उत्तर तो ले लेंगे, पर हम बात कैसे करेंगे? यही सवाल आपके मन में आ रहा होगा ना। तो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जैसे आपका कोई दोस्त है जिससे आप अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं, या आपका कोई फैमिली मेम्बर है, या कोई भी है जिससे आप अपनी परेशानियों को डिस्कस करते हैं और फिर वो आपको जवाब देते हैं। तो वो आप कैसे करते हैं? या तो फ़ोन कॉल करके, या सामने बैठ के बात करके, या व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं भी चैट करके आप उसका उत्तर उनसे डिस्कशन करते हैं, फिर वो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं। तो भगवान से बात करने के लिए किसके पास जाएंगे हम इन बातों को, प्रॉब्लम्स को शेयर करने? उन्हीं के पास। तो उसका एक रास्ता उन्होंने ही हमें बताया है, हमें दिया है, वो है भगवत गीता। अब इस भगवत गीता को कोई सोचेगा कि ठीक है, चलो बात तो हम कर लेंगे, कोशिश करेंगे, पढ़ लेंगे, समस्या का समाधान भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसी ने तो हमसे बोला है, तुम तो बहुत गंदे आचरण करते हो, तुम तो बहुत पापी हो, तुम इस जाति के हो, तुम इस वर्ण के, तुम नहीं पढ़ सकते। तो हम सबको जब उन्होंने बनाया है, तो हम सबको, जब उनकी बनाई हुई हम सभी मशीनें हैं, तो हर मशीन को अपने बनाए हुए जो उसका ओनर है उसके पास जाने का, उससे बात करने का अधिकार तो है ना। अब आप सोच रहे हो कि ये सब बातें मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये सब बातें मैं नहीं बोल रही हूँ। चलिए आपको कुछ दिखाती हूँ। भगवत गीता में लिखा है, मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है। तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। तो देखा आपने, कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, कैसा भी व्यक्ति जो पापी ही क्यों ना हो, वो भी भगवत गीता को पढ़ सकता है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं, ये बोलते होंगे कि क्या हमें कौन सा संन्यास लेना है, हमें गीता पढ़ के कौन सा सन्यासी बनना है। तो उन लोगों को ये विचार करना चाहिए कि मोह के कारण अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख होकर जिस अर्जुन ने भिक्षा के अन्न पर निर्वाह करने का सोचा था, और फिर वो भगवत गीता का उपदेश सुनकर गृहस्थ धर्म में रहकर उसने अपने सारे कर्तव्यों का पालन किया, तो इसको पढ़ने के बाद इसका परिणाम उल्टा कैसे हो सकता है? तो इसलिए आप किसी भी तरीके की, और अब कुछ ये सोचते होंगे, ये सवाल होगा मन में कि इसको कब पढ़ सकते हैं, कि हमें इसके लिए नहा धो के बैठना पड़ेगा, आसन लगाना पड़ेगा उसके पे? नहीं, आप कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी दिन
सुबह शाम दिन रात जब भी आपको समय मिले आप इसको पढ़ सकते हैं। और जो चैतन्य महाप्रभु थे जिनका कलयुग में ही अवतार हुआ था, उन्होंने खुद कहा है नियमते स्मरणे न कालम, यानी कि प्रभु को स्मरण करने का ना तो कोई नियम होता है ना ही कोई काल होता है। तो इसलिए आप भगवद गीता कभी भी पढ़ सकते हैं। और हमें मनुष्य जीवन मिला है, हम समझने की क्षमता रखते हैं, तो इसको कैसे जीना है, अच्छे सही तरीके से कैसे जीना है इस जीवन को, उसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा।